और यदि पैराशूट से अगर किसी प्रकार से बाह्य व्यक्ति या पैराशूट से कोई आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। निश्चित तौर से चुनाव के मैदान में फिर कूदेंगे। देखिए, पार्टी निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं की आवाज़ को, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कदर करेगी। लगातार 44 साल से मेरे पिताजी किसान संघ के बहुत पुराने 77-78 में वाइस प्रेसिडेंट रहे। हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है और इस समय अगर कोई सीट निकाल सकता है तो वो मैं आपके सामने हूँ, रामपाल यादव निकाल सकता है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता रामपाल यादव ने कोसली विधानसभा से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई है। रामपाल यादव ने कहा कि मैं उस वक्त से भाजपा में हूं जिस समय भाजपा का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होता था। उस समय से मैं पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं। आज तक पार्टी से मैंने कुछ नहीं मांगा है और जनता की निस्वार्थ भाव से आज तक सेवा करता आ रहा हूं। और अब पार्टी से कोसली विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और पार्टी से मैंने अपने 44 साल से पार्टी की सेवा के बदले टिकट की मांग की है। मुझे विश्वास है कि पार्टी मेरी बातों पर गौर करेगी और टिकट मुझे ही देगी। लेकिन पार्टी को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर कोसली विधानसभा के लिए पैराशूट से किसी भी उम्मीदवार को उतारा तो उस उम्मीदवार का कोसली विधानसभा में पूरी तरह से विरोध होगा और मैं भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहूंगा। देखिए, अभी मैं रामपाल यादव, पूर्व प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा, देश और प्रदेश के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के सहयोग और आशीर्वाद से केंद्र में हमारी तीसरी बार परमादरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है और ये इतिहास में नेहरू जी के बाद की है जो हमारी सरकार बनी। और पिछले 10 साल से जिस प्रकार का कार्यकाल रहा प्रदेश में और देश में, वो बहुत ही बढ़िया, सभी वर्गों को लेकर के सबका साथ सबका विकास और अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ रही और उसके कारण से जनता ने तीसरी बार मोदी जी को चुना। और अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में और इस समय जो हरियाणा में विधानसभा का बिगुल बज चुका है उसमें हम सब जो है तीसरी बार आदरणीय श्री नायब जी, हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने। प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर जा कर के प्रदेश और केंद्र की जो भी नीतियां हैं उनको आम जन तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। और मैं भी पिछले अनेक वर्षों से, लगभग 43-44 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और हमारी विधानसभा से अनेक बार, इस बार की जो हमारी योजना है कि भाई अनेक बार कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं कोसली विधानसभा में अनदेखी हुई है। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हुई है और पैराशूट से कार्यकर्ताओं को भेजा गया है। लेकिन इस बार हमने ठान ली है कि कोसली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, हाड़ी पाड़ी का बेटा होने के नाते से मैं जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी कोसली विधानसभा के अंतर्गत बेरली कला पिछले 40 वर्षों से सतलुज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है बेरली कला में चल रहा है, जो हमने सामाजिक शिक्षा उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश रही और आज वहाँ पर पार्टी अपने आप को बहुत मजबूत है। लेकिन पुराने जितने तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष है इस बात को लेकर के भाजपा का मूल कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका देना चाहिए और उन सब की पुरजोर मांग है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अवसर मिले। तो मैं अपने आप को सबसे मजबूत, सबसे सशक्त उम्मीदवार वहाँ जो है अपनी उम्मीदवारी रखी है। पार्टी ने भी अनेक बार मुझे ऐसे अनेक बार कहा, हाईकमान ने भी कहा भाई 9 में नहीं 14 में आपको देंगे, 14 में नहीं दी तो 19 में देंगे। लेकिन अब इस बार हमने ये ठान लिया कि इस बार चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर से मेरा पार्टी हाईकमान से भी है कि वो भी इस बात पर गौर करेंगे और कि सबसे मजबूत उम्मीदवार प्रत्येक गांव में,
प्रत्येक गांव में संपर्क है। 60-70